साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करने के बाद हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं और उससे किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके पूछते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि सर, डी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है डी फार्मा के बाद। विद्यार्थी के अंदर एक ललक है, डिज़ायर है, इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब करने की, और विद्यार्थी का कोर्स कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सरकारी जॉब के लिए जो है उसने क्वेश्चन किया। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूं और बहुत दूर दूर से विद्यार्थी हमें क्वेश्चन और क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर भी देता हूं। और बहुत से विद्यार्थी बाहर से हमारे पास हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने के लिए आते भी हैं। जैसे विद्यार्थी है, कभी आगरा का विद्यार्थी आया बी फार्मा का 45 डेज़ की ट्रेनिंग करने के लिए, और बस्ती से आया है, बलिया से आया, बहुत दूर दूर से हमारे पास हैदराबाद तक की स्टूडेंट आ चुके हैं। इंडिया के सभी जगह के, हिमाचल के आ चुके हैं, उत्तराखंड के आ चुके हैं, सभी जगह के आते हैं और अपना सीखते हैं और चले जाते हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य होता है, मैं विधिवत जो है सारी चीज़ें सिखाता हूँ। वीवो कैसे लगाना है, IV सेट कैसे लगेगा, डेक्स्ट्रोज कैसे चढ़ेगा, RL कैसे चढ़ेगा, एमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। क्योंकि फार्मासिस्ट जो है एमरजेंसी में डॉक्टर के साथ जो है, मेडिकल अफसर के साथ फार्मासिस्ट होता है, जो पहला ट्रीटमेंट मरीज को देता है। पेशेंट किसी तरह का हो, इमरजेंसी में आएगा तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट हम ही देंगे। अब सजन जो है, एक पेशेंट आया, एक्सीडेंटल केस है, अब उसको चोट लगी है, तुरंत डाइक्लो लगाना है, फार्मासिस्ट ही लगाएगा। ड्रेसिंग करनी है, फार्मासिस्ट ही करेगा। उसके बाद जो डॉक्टर साहब दवा लिखेंगे, उसके बाद जब वार्ड में शिफ्ट होता है, वहाँ पर नर्सिंग केयर मिलती है। तो हर तरह के पेशेंट आते हैं। किसी की सांस बहुत फूल रही है, अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको नेबुलाइज करना, SpO2 कितना है, उसका BP कितना है, सभी को चेक करना, लिखना, डॉक्टर के साथ जो है असिस्ट करने का काम फार्मासिस्ट का है। तो जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, दवाई के निर्माण से लेकर दवाई की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है। साथियों, विद्यार्थियों ने जैसे क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। साथियों, अभी ऐसे दौर में जॉब निकलती है, उसके लिए कंपटीशन इतना हाई है कि एंट्रेंस के थ्रू होता है। बहुत पहले की बात है साथियों, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जॉब लगती थी। साथियों, क्या होता था, कॉलेजेस कम होते थे, लोग बहुत एजुकेशन का स्तर इंडिया का उतना नहीं था दैट टाइम। लोग बहुत से डिफरेंट कोर्स करते थे, पढ़ाई ठीक थी उस समय भी, लेकिन डी फार्मा जैसे करते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होती है, उसका एक ऑफिस हर स्टेट में होता है, जहाँ पे जो जहाँ का नागरिक होता है वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का नागरिक है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ से क्या होता था, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जॉब लगती थी। जैसे यूपी चिकित्सा होता था, उत्तर प्रदेश है, वैसे हर स्टेट की जो है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं, तो रजिस्ट्रेशन से लगता था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ऐसा हुआ कि अभी लोग, एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है, लोग भी बढ़ गए हैं, पढ़ने वाले भी बढ़ गए हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूट भी बढ़ गए हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई है। साथियों, क्या होता है कि जॉब निकलती है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, और फार्मासिस्ट की एक गजटेड अफसर की जॉब है, तो आयोग, लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है बहुत जगह। जैसे कि यूपी चिकित्सा में अभी नेक्स्ट टाइम जब भी निकलेगी तो लोक सेवा आयोग से एग्ज़ाम होगा, जो भी एंट्रेंस पास करेगा उसकी जॉब लगेगी। एम्स में निकलती है, PGI में जॉब निकलती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। केंद्र की ESI हॉस्पिटल होते हैं हर स्टेट में, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट की जॉब होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से होती है। IFCO है, HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक के हॉस्पिटल है, उसमें जो है, रेलवे है, सभी में जो है फार्मासिस्ट की एंट्रेंस जो है पास करने के बाद जॉब लगती थी। तो साथियों, एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है मैं टाइम ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ना रहेगा, साथ ही साथ sarkarijob.com, अगर आपके पास मोबाइल है उसमें लॉगिन कर लीजिए और आप उसमें जो है अपनी क्वेरी भर दीजिए कि फार्मासिस्ट की जॉब चाहिए तो फार्मासिस्ट लिख दीजिए, और जो है सभी कुछ अपनी डिटेल, नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आपके पास क्या होगा, ऑटो जो है रिमाइंडर आएगा कि कहीं भी इंडिया में जॉब निकलेगी सरकारी फार्मासिस्ट की, तुरंत आएगी। अब जैसे 2 दिन पहले साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 फार्मासिस्ट की जॉब आई है, हमें जानकारी हो गई तुरंत। उसी तरह से रेलवे में निकलती है। रेलवे बहुत बड़ा जो है
डिपार्टमेंट है भारत का, और उसमें कहीं ना कहीं जॉब निकलती रहती है। आर्मी में साथियों पहले क्या होता था कि 12th के बाद स्टूडेंट को भर्ती करते थे, उसको सैलरी देते थे, फार्मेसी कराते थे। उसके बाद क्या होता था, जो आर्मी मेडिकल कोर है उनके हॉस्पिटल हैं, उसमें दवाई का वितरण, दवा का रख रखाव और जो है दवा की डोज बताने का काम जो है फार्मासिस्ट करता है। लेकिन अभी क्या चेंज हो गया है, वो कैंडिडेट जो टी फार्मा कंप्लीट है और उनके क्राइटेरिया में फिट है कि इतनी इतनी एज होनी चाहिए, उसका शेड्यूल है, और पर्सन अनमैरिड होना चाहिए, वो जो है उसको सरकारी फार्मासिस्ट की जॉब देते हैं। उसमें जो है गस्टेड अफसर की पोस्ट होती है। उसी तरह से केंद्र की पुलिस है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बल, CRPF कहते हैं, उसमें भी साथियों भर्ती होती है। तो उसमें डी फार्मा अगर है, आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, 2 स्टार मिलेंगे, रिवॉल्वर मिलेगी, और क्या होगा कि आपको दवा ही बांटना है, क्योंकि पुलिस के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी खुल गई है सरकारी जॉब के लिए, बशर्ते आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, और आप टेस्ट को क्रैक कर देते हैं तो आपको सरकारी जॉब जरूर मिलेगी। साथियों अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं जहाँ भी जॉब निकलती है उस पर भी वीडियो बनाता हूँ, और आप हमसे पूछ सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए साथियों हमारा यूट्यूब चैनल है ईजी स्टडी फार्मेसी, उसको सब्सक्राइब करेंगे। किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है ईजी स्टडी फार्मेसी के नाम से एंड डॉक्टर जितेंद्र कुमार, और मैं इंस्टाग्राम पे भी ईजी स्टडी फार्मेसी के नाम से मतलब मौजूद हूँ। साथ ही साथ मैं जो है क्या कहते हैं कि आपका सभी जो है उस पर आपको मैं मिल जाऊँगा। आप हमसे जुड़ के फेसबुक से भी, और आप जो है हमसे क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, और आप अपने वहाँ पे जो है रोजगार समाचार भी देखते रहिए। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है या क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों नमस्कार।